Once again, back on public demand. Let me see your energy. शुरुआत में स्पीयर ऑफ डेस्टिनी यानी किस्मत के भाले के बारे में बताया जाता है। ये जिसके पास भी होता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये भाला दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से गायब है। अगले सीन में मैनुअल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो मैक्सिको में एक पुराने चर्च के मलबे को साफ कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक नाजी फ्लैग दिखाई देता है, जिसे बाहर निकालने पर मैनुअल को उसमें स्पीयर ऑफ डेस्टिनी दिखाई देता है। इसके बाद वो पजेस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक कार हिट कर देती है, लेकिन मैनुअल को कुछ नहीं होता, जबकि उस कार के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद मैनुअल के हाथ पर एक मिस्टीरियस सिंबल बन जाता है और मैनुअल वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन ने एक लड़की को पजेस कर लिया है। फिर वहाँ पर जॉन कॉन्स्टेंटाइन को बुलाया जाता है जो झाड़ फूक करने में एक्सपर्ट है। दरअसल फादर हैंसी इस डीमन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने ही जॉन को यहाँ बुलाया है। यहाँ के सभी लोग डीमन से काफी डर गए थे, इसीलिए इन लोगों ने उस लड़की को बांध कर रखा था। जॉन अपने पास से एक सिंबल निकालता है और झाड़ फूक करना शुरू करता है। इस दौरान वो लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन डीमन अभी भी उसके अंदर था, जो उस लड़की से होकर बाहर आने की कोशिश करने लगता है। ये देख जॉन 3 फीट लंबा एक मिरर यानी कि शीशा मंगाता है, क्योंकि वो डीमन पावरफुल लग रहा था। इसी के साथ वो सभी लोगों को वहाँ से हटा देता है। यहाँ जॉन के साथ चैस क्रेमर भी आया था। उसे एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक सीखने में काफी इंटरेस्ट है, इसीलिए वो हर समय जॉन के साथ रहता है। तभी जॉन उसे कार को खिड़की से दूर हटाने के लिए बोलता है। इसके बाद जॉन मिरर को पजेस लड़की के ऊपर रखता है और उसे रस्सी से अटैच कर देता है। अब जॉन फिर से झाड़ फूक करता है और उस डीमन को लड़की से बाहर निकालने लगता है। इसके बाद मिरर में वो डीमन दिखाई देने लगता है और उसके अंदर ही कैद हो जाता है। फिर जॉन हैंसी से रस्सी खींचने के लिए बोलता है, लेकिन मिरर विंडो में फंस जाता है। इसके बाद जॉन अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचता है और मिरर के साथ डीमन भी बाहर चला जाता है। इसके बाद वो लड़की ठीक हो जाती है, लेकिन जॉन ने डीमन को सही तरीके से नहीं भगाया था, इसीलिए वो हैंसी को इस पर नजर रखने और कोई प्रॉब्लम होने पर इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है। अब जॉन अपने घर आ जाता है, लेकिन वो किसी बात से परेशान लग रहा था। इसके बाद एंजेला को दिखाया जाता है जो एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर है। आज गलती से उसने एक आदमी को मार दिया है, इसीलिए वो गिल्टी फील कर रही है। दूसरी तरफ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एंजेला की ट्विन सिस्टर इजाबेल को दिखाया जाता है। उसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो रूफ टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में भी वही मिस्टीरियस सिंबल बना होता है जो मैनुअल के हाथ में बना था। वो अपना रिस्ट बैंड खोलने के बाद स्विमिंग पूल में कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को पता चलता है कि उसे फिर से लंग कैंसर हो गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मोक करता है, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानता, यानी कि उनकी सलाह नहीं मानता। एंजेला को जब अपनी सिस्टर के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। ऑफिसर बताते कि वो बीमार थी और उसने सुसाइड किया है, लेकिन एंजेला अपनी बहन को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे यकीन है कि इजाबेल कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। इधर मैनुअल भी स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के साथ यूएस में पहुंच जाता है, जिसकी पावर से वहाँ के सभी जानवर रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। अब जॉन अपने फ्रेंड बीमेन से मिलता है जो झाड़ फूक करने वाले मटेरियल को सप्लाई करता है, और बीमेन आज उसे होली वाटर यानी पवित्र जल देता है। फिर जॉन बीमेन से उस डीमन के बारे में बताता है जो लड़की से होकर धरती पर आना चाहता था। तब बीमेन बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बारे में वो जरूर चेक करेगा। क्रेमर भी जॉन के साथ मिलकर झाड़ फूक करना चाहता है, लेकिन जॉन को लगता है कि वो अभी इसके काबिल नहीं है, इसीलिए वो उसको परमिशन नहीं देता। इसके बाद जॉन गैब्रियल से मिलने एक चर्च में जाता है, जहाँ एंजेला भी फादर से मिलने उसी समय पर आ जाती है। दरअसल गैब्रियल एक हाफ एंजल है और जॉन के पास स्पेशल एबिलिटी है, जिस वजह से वो हाफ एंजल और हाफ डीमन को असली रूप में देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है। एंजेला इजाबेल का कैथोलिक फ्यूनरल कराना चाहती है, लेकिन इजाबेल ने सुसाइड किया था जो चर्च के रूल में एक सिन यानी पाप है, इसीलिए फादर मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन भी टेंशन में, उसे लगता है कि मरने के बाद वो नर्क में जाएगा, क्योंकि एक बार उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इसीलिए वो झाड़ फूक करके डीमन को वापस नर्क में भेजता है ताकि उसे हेवन यानी स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल सके। फिर गैब्रियल कहता है कि इसके लिए तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कि कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। इन बातों को सुनकर जॉन गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो चर्च के इतने सारे रूल यानी कि नियमों से परेशान हो चुका है। बाहर आने पर जॉन को एंजेला दिखाई देती है। उस समय बारिश हो रही थी, लेकिन जॉन बारिश में भीगते हुए वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद एंजेला इजाबेल की सुसाइड वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है। उसमें इजाबेल ने कॉन्स्टेंटाइन का नाम लिया था, इसलिए एंजेला इसे नोट कर लेती है। तभी उसे कॉल आता है, लेकिन जब वो कॉल रिसीव करने जाती है तो दूसरा फोन बजने लगता है, और इसी तरह उसके रूम में रखे सारे फोन बजने लगते हैं। इसे देख एंजेला कंफ्यूज हो जाती है और परेशान हो जाती है। इधर जॉन अभी रास्ते में होता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर बग वाला एक डीमन आकर जॉन पर अटैक कर देता है। फिर जॉन एक लकड़ी के टुकड़े से उसे मारने लगता है। तब डीमन कहता है कि तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए। इसके बाद जॉन वहाँ से भागकर बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है। इसके बाद डीमन भी उसे पकड़ने वहाँ आ जाता है, लेकिन उसी समय एक कार उसको हिट कर देती है। अब जॉन पापा मिडनाइट से मिलने जाता है जो पहले एक विच डॉक्टर था, लेकिन अब वो हाफ एंजल और हाफ डीमन के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। इसके लिए उसने एक नाइट क्लब भी खोला है, जहाँ पर दोनों हाफ ब्रीड अपनी असली रूप में रह सकते हैं। क्रेमर भी इस नाइट क्लब में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर हर कोई नहीं जा
सकता। अंदर जाने से पहले गार्ड जॉन को एक पिक्चर दिखाता है जिसमें 2 मेंढक टेबल पर बैठे होते हैं। जॉन बिना देखे राइट आंसर बता देता है और अंदर चला जाता है, लेकिन क्रेमर का आंसर गलत था, इसीलिए वो अंदर नहीं जा पाता। अंदर हमें बहुत सारे हाफ ब्रीड दिखाई देते हैं जो नाइट क्लब में काफी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ जॉन मिडनाइट से मिलता है और बताता है कि अभी एक डीमन ने मुझ पर अटैक किया। इसी के साथ जॉन उस डीमन के बारे में भी बताता है जो लड़की की बॉडी से होकर धरती पर आना चाहता था, लेकिन मिडनाइट को यकीन नहीं होता क्योंकि रूल के हिसाब से यानी कि नियमों के हिसाब से हेल वाले डीमन यानी कि नर्क वाले डीमन धरती पर नहीं आ सकते। जॉन उसकी चेयर यूज करना चाहता है, लेकिन मिडनाइट उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि जब तक बैलेंस बना रहेगा वो किसी की ओर से नहीं होगा। जॉन उसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि कोई चीज आ रही है। उसी समय बल्थाजार नाम का एक हाफ डीमन वहाँ आ जाता है जिसके हाथ में एक सिक्के जैसी चीज थी, लेकिन जॉन उसको पसंद नहीं करता। इस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। तभी जॉन की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद एंजेला जॉन से मिलने आती है। वो इजाबेल के मर्डर केस को सॉल्व करना चाहती है, इसीलिए वो जॉन की हेल्प मांगती है। एंजेला जॉन को इजाबेल के डेथ के बारे में बताती है, लेकिन जॉन को ये मर्डर नहीं लग रहा था क्योंकि इजाबेल एक मेंटल पेशेंट थी, इसीलिए वो सुसाइड कर सकती है। एंजेला बताती है कि इजाबेल सुसाइड से पहले एंजल और डीमन के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए उसे लग रहा था कि किसी ने इजाबेल का ब्रेन वॉश किया है, लेकिन जॉन को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए उसको वहाँ से भेज देता है। लेकिन तभी विंग्स यानी कि पंख वाले बहुत सारे डीमन एंजेला का पीछा करने लगते हैं और जॉन ये सब देख लेता है, इसीलिए वो एंजेला के पास आ जाता है और डीमन के बारे में बात करने लगता है, लेकिन एंजेला इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। तभी अचानक से वहाँ की सभी लाइटें बंद होने लगती हैं। इसके बाद जॉन एंजेला को वहाँ से साइड में ले जाता है। अब सभी लाइटें बंद हो जाती हैं और डीमन आने लगते हैं। इसके बाद जॉन सल्फर जलाता है जिससे सभी डीमन जलकर मारे जाते हैं, लेकिन एंजेला को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि डीमन यहाँ पर आए थे। फिर वो एंजेला को समझाता कि वो डीमन तुम्हारे पीछे आए थे, वो तुम्हें पकड़ना चाहते थे। अब जॉन एंजेला की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, इसीलिए वो उसके घर जाता है और उसकी कैट लेकर पानी में पैर डालकर बैठ जाता है। वो एंजेला को अपार्टमेंट से बाहर भेज देता है और कैट की आंखों में ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद जॉन हेल में टेलीपोर्ट हो जाता है यानी कि नर्क में चला जाता है जहाँ चारों तरफ आग जल रही थी और बहुत सारे डीमन वहाँ पर थे। तभी जॉन को वहाँ इजाबेल भी मिल जाती है, लेकिन अब बहुत सारे शैतान यानी कि डीमन भी जॉन के पीछे लग जाते हैं। फिर भी जॉन इजाबेल के हॉस्पिटल वाले रिस्ट बैंड को ले लेता है और डीमन से बचने के लिए अपनी बॉडी पर होली वाटर डाल देता है। इसके बाद जॉन वापस अपनी दुनिया में आ जाता है जिसकी हालत देख एंजेला हैरान हो जाती है। फिर जॉन उसे इजाबेल का रिस्ट बैंड देता है और बताता है कि उसने सुसाइड किया था। वहीं दूसरी तरफ हेंसी इजाबेल के बारे में जानने के लिए मुर्दा घर जाता है। वो जैसे ही उसके हाथ को टच करता है इजाबेल के उस हाथ पर सिंबल फिर से आ जाता है। इसे देख हेंसी की हालत खराब हो जाती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ जाता है। इसके बाद हेंसी सामने वाले बार में आ जाता है और बियर पीने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी बोतल से बियर बाहर नहीं आ रही थी। वह बहुत सारी बोतल ट्राई करता है लेकिन सभी के साथ वैसा ही हो रहा था। तभी बल्थाजार वहाँ आ जाता है और हेंसी की हालत को देख मुस्कुराने लगता है। हेंसी समझ जाता है कि वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो अपने हाथ पर उसी सिंबल को बना लेता है जैसा सिंबल उसने इजाबेल के हाथ पर देखा था। इसके बाद हेंसी की मौत हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी मौत बहुत ज्यादा बियर पीने से होती है। वहीं जॉन एंजेला को बता रहा था कि बचपन से ही मेरे पास एक स्पेशल पावर है, इस वजह से मैं वो चीजें देख पाता हूँ जिसे एक आम इंसान नहीं देख सकता। लेकिन जॉन इन चीजों से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसके दौरान वो केवल 2 मिनट के लिए ही मरा था और हेल में चला गया था, और इसी वजह से यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह से ही वो मरने के बाद हेल यानी कि नर्क में जाने वाला है। पर वो स्वर्ग के लिए अपना रास्ता बनाना चाहता है, इसीलिए वो रूल तोड़ने वाले डीमन को हेल में भेजता है। यानी कि एक तरह से वो स्वर्ग में अपनी जगह बनाने के लिए डीमंस को नर्क में भेजता है। खैर इनको हेंसी के बारे में पता चलता है। वहाँ पहुँचने पर जॉन दुखी हो जाता है। तभी उसकी नजर हेंसी के जख्मी हाथ पर जाती है जहाँ से जॉन को वो मिस्टीरियस सिंबल मिल जाता है। फिर जॉन बीमेन को बताता है और सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद जॉन इजाबेल के सुसाइड वाले सीन पर जाता है। वहाँ एंजेला बताती कि इजाबेल भी इन सारी चीजों को देख पाती थी। जॉन को लग रहा था कि इजाबेल ने कोई नोट छोड़ा होगा, इसीलिए वो उसके रूम में खोजने लगता है। तभी एंजेला को याद आता है कि बचपन में इजाबेल इसके लिए विंडो पर नोट छोड़ती थी। फिर एंजेला विंडो पर अपनी ब्रेथ छोड़ती है यानी कि सांस छोड़ती है जहाँ से इनको इजाबेल की नोट मिल जाती है। वो नोट शैतानी बाइबल की एक भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रही थी। फिर बीमेन इसे चेक करता है, तब पता चलता है कि हेंसी ने जो सिंबल बताया था वो लूसीफर के बेटे नेमन का सिंबल है, जो हेल के जैसा ही अपना खुद का एक साम्राज्य बनाना चाहता है। इसीलिए वो धरती पर आना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे एक पावरफुल साइकिक और गॉड की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसी समय वहाँ पर कोई आता है और बीमेन को मार देता है। जॉन और एंजेला जब वहाँ पहुँचते तो बीमेन की डेड बॉडी मक्खियों से ढकी हुई मिलती है। दूसरी तरफ मैनुअल भी अब लॉस एंजल्स में पहुँच जाता है और एक आदमी को मारकर उसकी कार ले लेता है। अब यहाँ एंजेला रिवील करती है कि उसके पास भी इजाबेल की तरह ही साइकिक पावर थी, लेकिन जब उनके पेरेंट्स को इजाबेल की इन पावर के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि वो बीमार है, इसीलिए उन्होंने उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। पर मेरे पेरेंट्स नहीं जानते थे कि मैं भी वो सब देख सकती हूँ जो एंजेला देखती है और महसूस करती है, और न ही मैंने कभी उन्हें बताया। इसके बाद खुद ब खुद मेरी साइकिक पावर मुझसे दूर चली गई, पर अब मैं वो देखना चाहती हूँ जो मरने से पहले इजाबेल ने देखा था। अब जॉन एंजेला की बात मान जाता है और इसके लिए जॉन उसको पानी से भरे बाथ टब में लेटा देता है और उसको तब तक बाहर नहीं निकालता जब तक एंजेला मौत के बिल्कुल करीब न पहुंच जाती। ऐसा होते ही समय कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और एंजेला बाथ टब को तोड़कर बाहर आ जाती है। फिर पता चलता है कि
एंजेला हेल में चली गई थी और वहाँ पर इजाबेल को भी देखा था। इसी के साथ अब एंजेला की साइकिक पावर भी वापस आ जाती है, जिसकी मदद से वो बीमेन को मारने वाले के बारे में क्लू खोज लेती है, जो कि सिक्के जैसी एक चीज होती है। इससे जॉन को पता चल जाता है कि बीमेन को बालथाजार ने मारा है। इसीलिए वो कुछ वेपन यानी कि हथियार लेकर बालथाजार से मिलने चला जाता है। वो एंजेला को एक लॉकेट देता है और उसे कार में वेट यानी कि इंतजार करने के लिए बोलता है। इसके बाद जॉन बालथाजार पर अपनी गन से अटैक कर देता है और उस पर होली वाटर भी डाल देता है। इससे उसकी बॉडी जलने लगती है, लेकिन बालथाजार पावरफुल था, वो ताकतवर था, इस वजह से वो जॉन पर भारी पड़ता है। इधर एंजेला भी अंदर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन गलती से उसका लॉकेट कार में रह जाता है। अब जॉन अपना एक और वेपन निकालता है और बालथाजार को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। इसके बाद वो रिवील करता है कि मेमन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिल गया है। दरअसल इसी स्पीयर से जीसस क्राइस्ट को मारा गया था, इससे उनका ब्लड लगा हुआ है और मेमन एंजेला और उस ब्लड की मदद से धरती पर आने वाला है। इसके बाद जॉन बालथाजार को ब्लास्ट कर देता है और एंजेला के साथ वहाँ से जाने लगता है। फिर बालथाजार के पास कोई आता है, जिसके कहने पर बालथाजार ने सब कुछ किया था, लेकिन वो ही बालथाजार को मार डालता है। इसके बाद वो एंजेला के पास आती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। जॉन एंजेला को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी एंजेला को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जॉन गुस्से में मिडनाइट के पास जाता है और उसके चेयर को मांगने लगता है। इससे मिडनाइट गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। फिर जॉन उसे वीमेन के बारे में बताता है, इसे बालथाजार ने मार दिया है। इसके बाद मिडनाइट उसे चेयर यूज करने देता है। फिर वो जैसे ही अपना रिचुअल करता है, जॉन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और इसी के साथ वो एंजेला की लोकेशन को भी जान जाता है। इसके बाद क्रेमर जॉन को अपना प्लान बताता है। उसका प्लान जॉन को बहुत पसंद आता है, इसीलिए आज वो उसको भी अपने साथ ले जाता है। वहीं एंजेला उसी स्विमिंग पूल में होती है जिसमें इजाबेल ने सुसाइड किया था। तभी वहाँ पर मैनुअल आ जाता है। एंजेला उसे शूट करती है, लेकिन मैनुअल को कुछ नहीं होता और वो एंजेला को पकड़ लेता है। अब जॉन और क्रेमर भी यहाँ आ जाते हैं। फिर क्रेमर यहाँ की पानी की टंकी में होली वाटर मिला देता है। इसके बाद जॉन उस रूम में जाता है जहाँ सभी हाफ ब्रीड एंजेला को गार्ड करने के लिए आए होते हैं। फिर जॉन अपनी लाइटर जलाता है, जिस वजह से वहाँ का फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ चारों तरफ पानी गिरने लगता है, लेकिन उसमें होली वाटर भी मिला हुआ था, इसीलिए सभी हाफ ब्रीड जलने लगते हैं। इसके बाद जॉन एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन इसी बीच जॉन की बुलेट खत्म हो जाती है और एक डीमन उसे मारने वाला होता है, लेकिन क्रेमर वहाँ आकर जॉन को बचा लेता है। दूसरी तरफ एंजेला हेल में चली जाती है और मेमन उसको पजेस कर लेता है। जब जॉन स्विमिंग पूल में पहुंचता है तो मैनुअल मरा हुआ मिलता है, जबकि मेमन एंजेला की बॉडी में आ गया था। एंजेला जॉन को पानी में डुबाने लगती है, लेकिन क्रेमर एंजेला को पकड़ लेता है और दोनों उसे बाहर निकालते हैं। फिर जॉन कुछ स्पेल यानी कि मंत्र बोलता है और एंजेला नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मेमन अभी भी उसके अंदर ही था और बाहर आने की कोशिश करने लगता है। जॉन फिर से उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंसर की वजह से उसे प्रॉब्लम होने लगती है। तब क्रेमर उसके स्पेल को कंटिन्यू करता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एंजेला को ठीक कर देते हैं। इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी इनविजिबल एंटिटी वहां आती है और क्रेमर को सीलिंग से लड़ाकर जख्मी कर देती है। इस वजह से क्रेमर जॉन के सामने ही मर जाता है। यह देखकर जॉन बहुत गुस्से में आ जाता है और कोई रिचुअल करने लगता है, जिसके बाद गैब्रियल वहां पर आती है और रिवील होता है कि यही मेमन का साथ दे रही है। इसे लगता है कि गॉड केवल इंसानों को पसंद करते हैं, इसीलिए वो गॉड से नाराज है और धरती को हेल यानी नर्क में चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान धरती के काबिल नहीं है। इसके बाद वो जॉन को अपनी फूंक से बाहर फेंक देती है और मेमन को आजाद कराने चली जाती है। इधर जॉन बहुत जख्मी हो गया था। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी नस काटकर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं गैब्रियल स्पीयर ऑफ डेस्टिनी से मेमन को बाहर निकालने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से समय रुक जाता है, क्योंकि इस बार जॉन को लेने खुद लूसीफर आया था, जो कि हेल का किंग है। फिर जॉन बताता है कि मेमन गैब्रियल के साथ मिला है और उनके पास स्पीयर ऑफ डेस्टिनी भी है, लेकिन लूसीफर उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद जॉन उसे खुद चेक करने के लिए बोलता है। फिर लूसीफर ग्लास तोड़ते हुए अंदर आता है और ये सब देख वो एंजेला को वहाँ से हटा देता है। लूसीफर को यहाँ देख गैब्रियल उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन अब गैब्रियल के पास में डिवाइन पावर नहीं थी, क्योंकि उसने गॉड को छोड़कर एक डीमन का साथ दिया था। इसके बाद लूसीफर अपनी पावर से मेमन को वापस हेल में भेज देता है और गैब्रियल के पंख को जला देता है। इससे लूसीफर जॉन से खुश हो जाता है और उसकी कोई एक विश पूरी करने के लिए बोलता है। इस पर जॉन लूसीफर से इजाबेल को हेवन में भेज देने के लिए बोलता है, यानी कि स्वर्ग में। लूसीफर उसकी विश पूरी कर देता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन वो जॉन को अपने साथ लेकर नहीं जा पाता, क्योंकि इस बार जॉन ने बिना किसी स्वार्थ के खुद को सैक्रिफाइस किया था, इसीलिए वो हेवन में जाने लगता है। लेकिन लूसीफर ऐसा नहीं होने देता। वो जॉन की सभी इंजरी और उसके लंग कैंसर को भी ठीक कर देता है, जिस वजह से जॉन को फिर से एक नई जिंदगी मिल जाती है। दरअसल लूसीफर को ऐसा लग रहा है कि जॉन फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेगा, इसके बाद उसको खुद हेल में लेकर चला जाएगा। खैर कुछ देर बाद जॉन और एंजेला दोनों को होश आ जाता है। इसके बाद जॉन एंजेला के पास जाता है, जो अब जॉन को प्यार करने लगी थी। तभी गैब्रियल भी पानी से बाहर आती है, जो अब हाफ एंजल से एक आम इंसान में बदल चुकी थी। वो जॉन से कहती कि तुम मुझे मारकर अपना बदला ले लो, लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता और एंजेला के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन स्मोकिंग छोड़ देता है और स्पीयर ऑफ डेस्टिनी एंजेला को सौंप देता है। वो उसे ऐसी जगह छुपाने के लिए बोलता है जिसे कोई ना खोज पाए। अब जॉन को भी यकीन हो जाता है कि गॉड के पास हर किसी के लिए एक प्लान होता है, इसे कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।